तो चलिए भाई शुरू करते हैं रैंकिंग का टॉपिक। और रैंकिंग के टॉपिक को समझने के लिए देखिए, रैंकिंग में दो तरह से क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। ठीक है भाई हाँ जी। तो दो तरह के देखिए क्वेश्चंस आपके पास आएंगे इसमें। और जब रैंकिंग की हम बात करते हैं, थोड़ा सा चलिए इसका थोड़ा बेसिक फंडा क्लियर कर लेते हैं, जिससे थोड़ा सा काम आपके लिए आसान हो जाए। तो देखिए, जब रैंकिंग की आप बात करिएगा तो रैंक का मतलब क्या होता है? रैंक का मतलब होता है टू डिसाइड ऑर्डर। ठीक है, रैंकिंग का मतलब क्या होता है? किसी चीज का ऑर्डर डिसाइड करना। और जब हम किसी चीज का ऑर्डर डिसाइड करते हैं तो दो तरीके से कर सकते हैं। कैसे कैसे? या तो हम भाई रो वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें एक रो पे बेस सारी की सारी कहानी बनती है। और दूसरा, कंपैरिजन करके भी आप इसके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। भाई देखिए, डिटेल में बाकी पढ़ना होगा तो ऐप पे आपका स्वागत है। ऐप पे आप सारी चीज डिटेल पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आपकी यूट्यूब पे हो रही सिर्फ और सिर्फ इसकी प्रैक्टिस। तो जो लोग भाई, हाँ बिल्कुल, तो जो लोग इस टॉपिक को पढ़ चुके हैं वो तो ध्यान रखिएगा, बहुत आसान तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जो नहीं पढ़ा भाई, तो आपकी कोई अध्ययन कनेक्टेड ऐप का भाई जो बैच चल रहा है, उसमें किसी बैच में आप एडमिशन ले लीजिए। और 27 तारीख तक भाई उसका डिस्काउंट पीरियड चल रहा है, तो इस डिस्काउंट पीरियड के पहले ही आप एडमिशन लेके भाई सारी सारी चीज़ों को क्लियर कर लीजिए। ठीक है भाई। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट। कि रो वाले जब क्वेश्चंस बनते हैं तो रो वाले में देखिएगा, एक इस तरह की रो होती है वर्टिकल या तो हॉरिजॉन्टल, उसके बिहाफ पे क्वेश्चन बनते हैं। तो ऑलवेज रिमेंबर कि जब हम काउंट करते हैं तो इसको ध्यान रखिएगा कि ये आपके लिए टॉप एंड होता है। और ये आपके लिए क्या होता है भाई? ये आपके लिए बॉटम एंड होता है, इसको ध्यान रखिएगा। ये आपके लिए भाई लेफ्ट एंड होता है। ठीक है, और ये आपके लिए कौन सा एंड हो जाता है? ये आपके लिए राइट एंड हो जाता है। तो जब क्वेश्चन में राइट एंड से काउंट करने के लिए बोलेगा तो इधर से काउंटिंग करिएगा, लेफ्ट एंड से कहेगा तो इधर से काउंटिंग करिएगा। टॉप एंड से कहेगा भाई तो ऊपर से नीचे चलिएगा, बॉटम एंड से कहेगा तो नीचे से ऊपर चलेंगे। ठीक है भाई, तो इसको ध्यान रखिएगा सभी लोग। हाँ जी, सेशन को लाइक और शेयर करते चलिएगा। आइए अब जरा बात करते हैं कंपैरिजन के। देखिए, कंपैरिजन के लिए हम लोग दो तरह का सिंबल यूज करेंगे, या तो ये सिंबल या तो ये सिंबल। इसके भी हाथ पे आपका सारा का सारा फंडा क्लियर होगा। या तो फिर लाइन खींच खींच के भी आप कंपैरिजन कर सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे। तो कंपैरिजन हाइट को लेके, वेट को लेके, मार्क्स ऑफ परसेंटेज को लेके, उसके साथ साथ किसी भी चीज का कंपैरिजन हो सकता है। तो उसके भी यहाँ पे आपको या तो ग्रेटर देन लेस देन के सिंबल से, या तो फिर लाइंस खींच खींच के, जैसे मर्जी वर्टिकली या फिर हॉरिजॉन्टली, आप जैसे मर्जी वैसे कर सकते हैं। क्लियर फंडा? तो चलिए भाई शुरू करते हैं फटाफट। कि पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ रहा है। और इस क्वेश्चन से कुछ कुछ चीजें भी आपको क्लियर होती जाएंगी, जो लोग पहले पढ़ चुके हैं। और जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है भाई, थोड़ा सा उसको ध्यान देंगे तो आसानी से चीजें आपके पास आ जाएंगी। चलिए भाई, तो पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आया है। जल्दी से बताइए सभी लोग फटाफट, क्या इसका आंसर हो सकता है? ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए फटाफट। जल्दी से जल्दी, जल्दी से ट्राई कर लीजिए फटाफट। कह रहा है क्लास में रमेश का जो स्थान है ना, एक क्लास रमेश का स्थान जो है वो ऊपर से कितना है भाई? 8वां, और नीचे से कितना है? 37वां। तो आप मुझे बताइएगा कि क्लास में टोटल मिला के कितने स्टूडेंट हैं। ठीक है, हाँ बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक बार जल्दी से रिवाइज करिए जो लोग पढ़ चुके हैं भाई इस टॉपिक को, और थोड़ा सा इसके बिहाफ पे जो नहीं पढ़े हुए हैं तो एक बार भाई पहले जहाँ कहीं भी आपने पढ़ा होगा उसके बिहाफ पे एक बार जरा ट्राई करके आप देखिएगा। अगर बन गया तो ठीक है, नहीं बनेगा तो कोई बात नहीं भाई, यहाँ पे सब कुछ आपको सिखाया जाता है। ठीक है भाई, बेसिक से लेकर एडवांस तक। तो चलिए भाई देखिए, एक फंडा होता है। जैसे मान लीजिए बोला गया रमेश है, रमेश के लिए क्या कह रहा है? ये जैसे रमेश बैठा हुआ है, तो रमेश के लिए कह रहा है कि ऊपर से वो कौन से स्थान पे है? 8वें स्थान पे। ठीक है, अब बताइए, अगर ये ऊपर से 8वें स्थान पे, इसके पहले 7 लोग होंगे, लेकिन ये नहीं पता मेरे को कि इसके नीचे कितने लोग हैं। ठीक है भाई, तो नीचे से देखिए रमेश की पोजीशन आपको दे दी गई, कितनी भाई? 37वीं। बोलिए। अच्छा एक बात बताइएगा, जब रमेश की पोजीशन को हम ऊपर से काउंट कर चुके थे तो हम नीचे से इसको क्यों काउंट कर रहे हैं? है ना। इसका मतलब अगर यहाँ पे देखें तो सर एक पर्सन ऐसा है जो कि दोबारा काउंट हो रहा है ना। तो इसका मतलब कि अगर इसकी पोजीशन 37वीं है तो इसके पहले टोटल कितने लोग हैं? 36 लोग हो जाएंगे। बोलिए भाई, यही तो कहानी हुई ना। कि ऊपर से लेके अगर रमेश की पोजीशन आप ऊपर वाले को काउंट करते हैं 8, अगर आप बोलते हैं यहाँ से यहाँ तक 8 लोग हैं, तो जो बॉटम से इसकी पोजीशन 37वीं आपको दी गई उसके पहले कितने लोग? 36 लोग हो जाएंगे। तो टोटल रो में कितने लोग हैं सर? 36 प्लस 8 कर दीजिएगा, 44 आपके पास आपका आंसर बन जाता है। ठीक है भाई, अब इसी को कुछ लोगों ने एक फार्मूला बना दिया। उन्होंने फार्मूला क्या बना दिया? फार्मूला उन्होंने ये बना दिया कि कहा कि भाई जैसे मान लीजिए कि रमेश की पोजीशन ऊपर से भी आपको दे दी गई 8 और नीचे से भी दे दी गई 37। कहते हैं कि अगर एक ही पर्सन के बारे में आपको दोनों साइड से पता चल जाए तो कहते हैं टोटल निकालने के लिए दोनों की रैंकिंग को ऐड करके फिर क्या कर देना? -1। है ना भाई। तो -1 क्यों किया? क्योंकि ये पर्सन जो है वो दोबारा काउंट हो रहा है। तो 8 + 37 करिए और लास्ट में -1 कर दीजिएगा, तब भी आप देखेंगे तब भी आपका आंसर कितना? 44 ही आ जाएगा। उस पर कोई दिक्कत परेशानी वाली बात बिल्कुल नहीं। ठीक है भाई, हाँ जी, जैसे मर्जी आप ऐसे समझ लीजिएगा, उसमें क्वेश्चन में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया सभी को?
तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी कभी अगर फॉर्मूले से भी अगर आप करना चाहते हैं तो टी क्या है, यहाँ पे टी है आपका टोटल नंबर ऑफ पर्सन, एल क्या है किसी व्यक्ति का ऊपर से या बाएं छोर से स्थान, आर क्या है भाई किसी व्यक्ति का दाएं छोर से या पीछे से या अंतिम से स्थान, ठीक है भाई। तो और -1 क्यों किया, क्योंकि सर एक पर्सन की पोजीशन को हमने दोबारा काउंट किया है ना। जैसे भी देखिए अगर आप इस प्लेस की बात करें तो जब ये ऊपर से काउंट हो चुका था तो नीचे से इसको क्यों काउंट किया गया, तो अगर इसको नीचे से काउंट किया गया भी है तो कोई बात नहीं, आप दोनों की रैंकिंग को देख के फिर क्या कर दीजिएगा, लास्ट में -1 कर दीजिएगा, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया सभी को, समझ में आ गया भाई। हाँ जी, तो इन शॉर्ट तीनों में से कोई भी आपको अगर दो वैल्यू आपको दी जाए और रेस्ट वैल्यू अगर आपसे पूछी जाए तो हमेशा ध्यान रखिएगा इसी फंडे के थ्रू आप आसानी से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अभी समझ में आ गया सभी को? हाँ जी, समझ में आ गया सभी को, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आइए बढ़ते चलते हैं फटाफट अगले क्वेश्चन की तरफ। जरा देखिएगा अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से ट्राई कीजिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड। अगर देखिए उसी पैटर्न का क्वेश्चन होगा भाई तो बहुत आसान तरीके से क्वेश्चन आपका बन जाएगा। जल्दी से ट्राई कीजिए, जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट, जल्दी से ट्राई कर लीजिए फटाफट। ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए। देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन ने क्या कहा आपसे कि लड़कियों की एक पंक्ति है जिसमें एक लड़कियां खड़ी हैं, एक लड़की जिसका नाम के से शुरू होता है और लास्ट में उसका नाम ए है ना। और उसके लिए बोला गया कि वो दोनों एंड से, मतलब मेरा उसका तरफ उसके अलावा कहीं पे ध्यान ही नहीं जा रहा, मतलब मैं अगर इसको देखता हूँ इसका नाम के से है और लास्ट में इसके भाई ए लिखा हुआ है, तो अगर मैं लेफ्ट से अगर काउंट करूँ तो इसकी पोजीशन कितनी है, आपको इधर से भी 19वीं दे दी गई और इधर से भी भाई 19वीं दे दी गई। ठीक है, तो आपसे पूछा गया टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने होंगे। फिर से वही कहानी आपके पास आ गई कि सर टी बराबर क्या करना है, सर 19 + 19 करिए, लास्ट में -1 कर दीजिएगा, 37 के साथ आपका आंसर बन जाएगा सर ऑप्शन नंबर बी की तरफ। मतलब बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, बहुत आसान सा, अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो बहुत आसान तरीके से आप इसकी कहानी को कर सकते हैं। ठीक है भाई, क्लियर। अच्छा अब इसको देखिए, वैसे भी आप समझ सकते थे कि जैसे अगर इसकी पोजीशन इधर से लेफ्ट से 19वीं पढ़ ली गई तो राइट से अगर इसको 19वीं क्यों पढ़ रहे हैं, और राइट से अगर ये 19वें पे तो इसके पहले कितने हो जाएंगे सर, 18 लोग हो जाएंगे, क्योंकि जब एक पर्सन को हम इधर से काउंट कर रहे हैं रो में तो दूसरी तरफ से काहे को काउंट करना भैया, है ना। तो 19 + 18 कर दीजिएगा तब भी आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। हाँ जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है भाई, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते चलिएगा फटाफट, क्वेश्चन नंबर दूसरे बाद क्वेश्चन नंबर तीसरे पे चलिए ट्राई कीजिए जरा फटाफट। देखिए क्वेश्चन आपसे क्या कहने की कोशिश कर रहा है, क्वेश्चन क्या कहने की कोशिश कर रहा है, देन उसके यहाँ पे देखिएगा कहानी आपकी बन जाएगी। ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए फटाफट, जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट। देखिए क्वेश्चन में क्या कहने की कोशिश कर रहा है, अगर उसको एक बार आपने समझ लिया क्वेश्चन को तो समझ लीजिए सारी कहानी आपकी बन जाएगी। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा तो डेफिनेटली कहानी आपकी बन जाएगी जी। सेशन को लाइक और शेयर करते चलेगा भाई, जिन लोगों के पास जो भी सोशल कांटेक्ट जहाँ पे भी अगर आप जुड़े हुए हैं कहीं किसी चैनल पे या किसी टेलीग्राम के थ्रू या फिर कहीं आपका व्हाट्सअप का या कोई भी आपका ग्रुप होगा तो वहाँ पे शेयर कर दीजिएगा, सब लोग के पास इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। आइए भाई देखिए अमर के लिए क्या बोला गया, एक रो है देखिए, उस रो में अमर के लिए बोला गया कि भाई टॉप से वो कितने पे है, टॉप से सर वो अमर के लिए क्या बोला गया, टॉप से कितने पे है, वो 16th पे है, बोलिए। और बॉटम से कितने पे बाबू, वो बॉटम से है कितने पे, 29 पे। तो इससे हम एक चीज तो टोटल तो निकाल ही सकते हैं भाई, क्योंकि एक ही प्लेस के बारे में दोनों साइड्स दे दिया। तो 29 और 6 35 10 45 -1 कर दीजिएगा भाई, तो इसका मतलब इस पूरे रो में टोटल कितने लोग हो जाएंगे, 44। और ये रो किसकी थी सर, जिन्होंने एग्जाम को पास किया। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं सर कि जिन लोगों ने एग्जाम को पास किया उनकी संख्या कितनी है, टोटल मिला के है 44। बोलिए सही है ना भाई, बोले क्लियर है यहाँ तक। अच्छा अब जरा आगे बढ़ते हैं, फिर कह रहा है भाई कि 6 लड़कों ने क्या किया भाई, पार्टिसिपेट नहीं किया। तो कोई बात नहीं, क्लास में तो वो भी है भाई, ये कौन से होंगे, नॉट पार्टिसिपेटिंग एलिमेंट, है ना। फिर उसके साथ कह रहा है 5 लोग क्या हो भैया, वो निपट गए, मतलब फेल हो गए, दोबारा से पेपर देंगे। तो हमसे कह रहा है टोटल क्लास की स्ट्रेंथ कितनी है, तो टोटल क्लास की जो स्ट्रेंथ होगी वो कितनी हो जाएगी, 55, मतलब ऑप्शन नंबर डी। तो जिन लोगों ने भाई इसका आंसर डी दिया होगा ध्यान रखिएगा, उनका क्वेश्चन हो जाएगा बिल्कुल पूरी तरीके से सही। देख लीजिएगा सभी लोग, देख लीजिएगा भाई सभी लोग, है ना।
तो जो लोग एग्जाम को पास किए थे उनकी एक रो थी जिसमें अमर एक पर्सन था, और अमर की पोजीशन को टॉप से भाई 16वीं बता दिया गया था, बॉटम से उसकी पोजीशन को 29वीं बता दिया गया था। तो इसका मतलब टोटल रो में हो गए 44 लोग। 6 लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया पेपर में, उसके साथ साथ 5 लोग भैया क्या हो गए, फेल हो गए थे। तो हमसे पूछा गया टोटल मिला के कितने पर्सन होंगे, तो 44 + 6 + 5 कर दीजिएगा, आपके पास आपका आंसर आ जाएगा कितना, 55। ठीक है, समझ में आ गया सभी को, क्लियर हो गया। चलिए आइए भाई बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे की तरफ। जरा ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को, फिर जरा बताइए क्या इसका आंसर निकल के आ सकता है। ट्राई कीजिए फटाफट, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए फटाफट। जल्दी से ट्राई कीजिए, जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट। हाँ जी 13 आए जा, देखा जा। चलिए देखिए समझिएगा। विकास ने पाया कि उसकी जो पोजीशन है, एक रो है जिसमें विकास की पोजीशन राइट से कितनी बताई गई भाई, 12वीं, और लेफ्ट से कितनी बता दी गई, चौथी। इसका मतलब सर ये मुझे समझ में आ गया कि एक पर्सन को राइट से 12 बताया, लेफ्ट से चौथा बताया, इसका मतलब सर टोटल कितने लोग हो जाएंगे सर, 15। तो हमसे क्या कह रहा है कि इस पंक्ति में कितने लोगों को और शामिल कर लिया जाए, एक्स्ट्रा पर्सन। ठीक है, हमें क्या कह रहा है, इस पंक्ति में कितने लोगों को और शामिल कर लिया जाए, कि पंक्ति में टोटल कितने हो जाए भाई, 28। तो जाहिर सी बात है सर 13 लोगों को जोड़ दीजिएगा। अब देखिए ये आप वही बता पाएगा 13 लोगों को जोड़ देना है जो पहले ये फाइंड आउट कर पाएगा भाई कि रो में अभी टोटल कितने लोग। और अभी निकालने का तरीका क्या है, वही फंडा कि सर एक पर्सन के बारे में आपको लेफ्ट से बताया गया, राइट से बताया गया, और टोटल मिला के अगर पूछा गया टोटल कितने लोग, तो भाई कितने लोग हो जाएंगे, दोनों की पोजीशन को ऐड करना, 12 4 16 माइनस 1 कर दीजिएगा 15। या तो ऐसे कर लीजिए या तो ऐसे करिए भाई कि लेफ्ट से चौथे पे अगर राइट से इसी की वैल्यू अगर 12 है तो इसके पहले कितने हो जाएंगे, 11 लोग। तो 11 और 4 कितना, 15, जैसे मर्जी वैसे समझ लीजिए। ठीक है, समझ में आ गया भाई। हाँ जी देख लीजिएगा सभी लोग, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया भाई। चलिए आगे बढ़ते चलिएगा फटाफट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। चलिए भाई जरा इसको देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 5, डू इट फास्ट, जल्दी बताइएगा सभी लोग फटाफट क्या इसका आंसर हो सकता है। जल्दी से ट्राई कीजिए, जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट। जल्दी से ट्राई कर लीजिए फटाफट। आगे भाई, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। हाँ जी ट्राई करते चलिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा गलत होगा बट आंसर देने से एटलीस्ट आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, और वो चीज़ आपके पेपर को क्लियर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक देखिए रो आपको दी गई, इसमें टोटल कितने दे दिए गए सर, 81। और 81 में जो विभा की पोजीशन आपको दी गई वो बॉटम से कितनी, बॉटम बोल दे या एंड से बोल दे, कितना है भाई, 30th है। तो आपसे अगर बताइए स्टार्टिंग से उसकी पोजीशन क्या होगा, जब जब रो में एक ही प्लेस के बारे में जिक्र किया जाए तो आपको जो फंडा बताया गया है एक ही फार्मूला, तो ध्यान रखिएगा 3 अलग अलग फार्मूले नहीं होते हैं। तो जो लोग 3 फार्मूला लेके चलते हैं भाई उनकी कभी कहानी सही, मतलब कई बार कंफ्यूज वो हमेशा रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है, तो बस आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन आनी चाहिए। अब देखिए इसको माइनस करिएगा, 29 हो जाएगा, और एल निकालने के लिए क्या करना है, 81 में से 29 को माइनस कर दीजिएगा, 9 2 11 हो जाएगा भाई, 9 2 11, वाह, 9 2 11 हो गया, 2 1 3, 3 5 8 है ना। तो 50 सेकंड जो होगा आपका बिल्कुल आंसर हो जाएगा सही। तो ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने चुना होगा ध्यान रखिएगा, उनका क्वेश्चन हो जाएगा बिल्कुल सही। ठीक है, देख लीजिएगा सभी लोग।
हाँ जी, देखिए ऑप्शन बहुत क्लोज होंगे, क्योंकि थोड़ा सा अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो कहीं आप 50, कहीं 51, इसी पे आप घूमते रहेंगे। ठीक है, देख लीजिएगा। तो 50 सेकंड आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा जी। तो जिन्होंने 57 जिन्होंने 50 सेकंड दिया है 52वां, उनका आंसर बिल्कुल सही है। और अगर उसके अलावा कुछ और अगर आपने दिया भाई, तो कहानी समझ ली थोड़ी सी गड़बड़। ठीक है, अब इसको कुछ लोग फार्मूला याद करते हैं, कहते हैं लेफ्ट से बोला गया है आग शुरू से, तो एल निकालना है तो टी माइनस आर कर दो प्लस वन कर दो। वो तीन फार्मूला याद करते हैं। आर से पूछा जाए तो टी माइनस एल करके प्लस वन। अरे भाई, वही लेफ्ट राइट एल एच एस आर एच एस की जो वैल्यू होती है उसी को इधर से उधर शिफ्ट कर दिया गया, बस हो गया। ठीक है भाई, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सबका आंसर बिल्कुल सिमिलर है। चलिए आई भाई, आगे बढ़ते हैं फटाफट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जरा देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, आप ध्यान से पढ़िएगा। ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को, देन उसके बिहाफ पे भाई आप इसका सही तरीके से ऑब्जर्व करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। या ध्यान दिए सभी लोग, जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट। ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए फटाफट। जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट। हो गए भाई? देखिए जरा ध्यान से पढ़िए क्या क्वेश्चन की कहानी बन रही है। कह रहा है क्लास में 48 लोग, जिसमें मोना मोना है ना, मोना की पोजीशन लेफ्ट से कितनी भाई? 12वीं है। कह रहा है दो नए लोग और क्लास में आ जाते हैं जो कि मोना से ज्यादा इंटेलिजेंट हैं। तो उस कंडीशन में आपसे पूछा गया कि आप मुझे बताइएगा कि मोना की पोजीशन अपोजिट साइड से कितनी होगी। हाँ जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ट्राई करते चलिएगा जी, ट्राई करते चलिए, ट्राई करते चलिए। देखिए तो क्वेश्चन ने क्या कहा कि टोटल कितने लोग थे? 48 है ना। अब देखिएगा जरा ध्यान से भाई, अगर टोटल 48 थे और जिसमें मोना की पोजीशन लेफ्ट से कितनी थी? 12वीं। और ये बोला गया कि दो लोग और नए आ जाते हैं, तो इसका मतलब दो लोग अगर और नए आ जाएंगे तो टोटल अब कितने हो जाएंगे भाई? 50। और वो क्या कह रहे हैं भाई, जो अध्ययन में मोना से अधिक बुद्धिमान है। अधिक बुद्धिमान होंगे तो इधर थोड़ी होंगे भाई, इसके पहले हो जाएंगे। अब इसके पहले अगर दो लोग और आ जाएंगे तो मोना की पोजीशन अभी तक जो भाई 12वीं थी, दो लोगों के और जुड़ने से अब इसकी पोजीशन कितनी हो जाएगी बताइए? 14वीं हो जाएगी। और अगर इसकी पोजीशन 14वीं हो जाएगी तो अब आपसे पूछा कि बताइए बॉटम मतलब एंड से इसकी पोजीशन क्या होगी। तो कुछ नहीं करना है, टी बराबर एल प्लस आर माइनस वन करना है। टी की वैल्यू कितनी लिख दीजिएगा सर? 50 लिख दीजिएगा। मोना की पोजीशन लेफ्ट से कितनी? 14 प्लस आर माइनस 1 कर दीजिएगा। इसको माइनस कर देंगे, सॉरी यहाँ इक्वल टू हुआ ना, यहाँ 13 हो जाएगा। इसको शिफ्ट करिएगा तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर? 50 माइनस 13 कर दीजिएगा। 37 के साथ आपका आंसर इंतजार कर रहा है ऑप्शन नंबर डी। तो 35 वाले जो लोग हैं, एक बार जरा फिर से ऑब्जर्व करिए कि क्या क्वेश्चन की कहानी बनेगी भाई, 35 या फिर 37, देख लीजिएगा सब लोग। हाँ जी, जी देख लीजिएगा सभी लोग। ठीक है, देखिए रीजनिंग को इन्वॉल्व करिए अपने जहन में, है ना। सिर्फ क्वेश्चन को देखना, पढ़ना, सॉल्व कर लेना, सिर्फ ये मैटर नहीं करता। क्वेश्चन को फील करिए कि क्वेश्चन एग्जैक्टली क्या कहना चाह रहा है आपसे, है ना। जब क्वेश्चन को कहते हैं ना कि जब क्वेश्चन अगर आपके साथ खेलना शुरू कर देगा तो समझ लीजिए फिर कहानी हो जाएगी गड़बड़। जब आप क्वेश्चन के साथ खेलेंगे तो समझिएगा कहानी फिर थोड़ी सी हो जाएगी आपके लिए भाई, इस तरीके से फिर रीजनिंग आपके लिए इंटरेस्टिंग हो जाएगी। नहीं तो ऐसा सब्जेक्ट है भाई इतना जल्दी बोर करता है, तो फिर लोगों को लगता है यार कि जनरल पेपर में ना ही हो तो ज्यादा बढ़िया है। ठीक है, लेकिन एज पर योर ओपिनियन, रीजनिंग को डाला इस तरह से गया भाई कि आपका ये या तो पेपर क्लियर भी करा देगा जनरल पेपर, या तो आपका भाई बेड़ा गर्क भी कर देगा। ठीक है, हाँ भाई, तो देख लीजिएगा जिन लोगों ने भाई 37 दिया होगा ध्यान रखिएगा, उनका आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही। भाई जब दो लोग नए आ जाएंगे तो टोटल में भी तो वृद्धि होगी ना। तो हम लोग क्या करते हैं, इसकी पोजीशन तो 14वीं रख देते हैं, लेकिन इसको हम 48 के हिसाब से ही सॉल्व कर लेते हैं। भाई जब दो लोग और नए आ गए तो टोटल भी आपका बढ़ेगा और साथ साथ उसकी पोजीशन बढ़ जाएगी। हाँ, अगर ये कह देता ना कि दे आर लेस इंटेलिजेंट, है ना, लेस इंटेलिजेंट बोलता तो इसकी पोजीशन फिर 12वीं रहती, क्योंकि लेस इंटेलिजेंट वाले तो फिर भाई आपके इधर ही रहते फिर। ठीक है, समझ में आ गया। तो देखिए जब आपसे ये बोला गया कि वो मोर इंटेलिजेंट है इसीलिए उनको इधर रखा गया, जिसकी वजह से मोना की पोजीशन लेफ्ट से बढ़ गई 14। अगर वो लेस इंटेलिजेंट होते तो फिर उनको इधर रखा जाता, तो इसकी पोजीशन 12 की 12 ही रहती भाई, फिर इसमें कोई फर्क पड़ने वाला था नहीं। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आइए भाई आगे बढ़ते चलते हैं फटाफट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। अब कभी कभी ऐसा होता है कि रो में एक से ज्यादा पर्सन के बारे में भी इंफॉर्मेशन आपको दे दी जाती है। देखिए जैसे क्वेश्चन एक आपके सामने आया है, क्वेश्चन नंबर 7। जरा एक बार ट्राई करिए, देखिए जरा क्वेश्चन क्या कहने की कोशिश कर रहा है आपसे।
ट्राई कीजिए भाई। देखिए मैंने बार बार कहा, जिनको भाई नहीं पता है कंसेप्ट तो वो प्लीज, उनका स्वागत है अध्ययनता के पेड बैचेस में। आप कोई बैच जो भी आपका एग्जाम होगा, आप बैच परचेज कर लीजिएगा। और भाई लीस्ट अभी डिस्काउंट, मतलब कहते हैं ना कि अभी लीस्ट अमाउंट पे आपका भाई, मतलब कम से कम बहुत रीजनेबल कॉस्ट पे आपका एडमिशन हो रहा है। तो आप सभी लोग एडमिशन लेके सारा सारा फंडा क्लियर कर लीजिए एक बार, क्योंकि एक बार भाई जो पढ़ लेगा समझ लीजिए दोबारा उसको रीजनिंग पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये गारंटी तो मेरी है। और यकीन ना है तो जो लोग रीजनिंग मुझसे पढ़ चुके हैं उनसे पूछ लीजिएगा, जितने लोग यहाँ पे होंगे वो सब खुद आपको बता देंगे कि व्हाट दे हैड एंड व्हाट दे हैव राइट नाउ। ठीक है। हाँ भाई, क्या देखिएगा ध्यान से, समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्या लड़कों की एक पंक्ति में ए जो है ना, समझिएगा ए के लिए क्या बोला गया कि वो लेफ्ट से कितने पे भाई, लेफ्ट से वो 13वें स्थान पर है। और डी के लिए क्या बोला गया, डी जो है दाएं से 17वें स्थान पर। भाई देखिए डी दाएं से 17वें स्थान पे है, लेकिन अभी मुझे ये नहीं पता कि सर डी इधर होगा या फिर डी इधर होगा, क्योंकि दोनों तरफ इंफॉर्मेशन हो सकती है। अभी किसके कंपैरिजन बोला गया ये तो आपसे बोला नहीं गया। अब देखिए आगे की लाइन बोली गई होगी, फिर इस पंक्ति में ए जो है वो दाएं से 11वें स्थान। देखिए तो ए के लिए क्या बोला गया कि ए जो है दाएं से कितने पे है, 11वें। अब इससे देखिए थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा कि डी के लिए बोला गया था कि दाएं से 17वें है। अभी वो आप बताइएगा, राइट से अगर ये पोजीशन 11वीं है तो 17वां तो आगे चल के जाएगा ना, तो मतलब जो हम सोच रहे थे कि इधर तरफ डी होगा, इधर नहीं होगा। अब डी को आप यहां लिख दीजिए कि डी सर इधर ही होगा, और इसकी पोजीशन इधर से कितनी भाई बताइए, 17वीं है। समझ में आ गया सभी को? तो हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, मुझे बता दीजिएगा बी की पोजीशन लेफ्ट से कितनी होगी। मतलब इस प्लेस जिसके बारे में आपको, ए के बारे में तो आपको लेफ्ट राइट दोनों से पता है। तो देखिए एक तरीका हमेशा ध्यान रखिए, कंसेप्ट हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर इस पूरे रो में किसी भी एक पोजीशन के बारे में अगर आपको लेफ्ट और राइट दोनों साइड से पता चल गया है, जिसका टोटल कितना आएगा भाई बताइए, 24। ठीक है, समझिएगा ध्यान से, मैंने क्या वर्ड बोला कि अगर किसी भी एक पोजीशन के बारे में आपको रो में आपको लेफ्ट राइट दोनों साइड से अगर पता चल जाए, तो जो उनका टोटल होगा वो पूरी के पूरी रो में किसी भी पर्सन के लिए लेफ्ट और राइट की वैल्यू का टोटल उतना ही होगा। ये हमेशा ध्यान रखें। मतलब 24 में से भाई 17 हो चुका है, कितना चाहिए मेरे को सर, सही है सिर्फ 7। बस ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि रो में अगर किसी भी एक प्लेस के बारे में आपको लेफ्ट और राइट दोनों साइड से पता चल चुका है, तो इसका मतलब पूरे की पूरे रो में कहीं पे भी अगर आपको एक लेफ्ट से दे दिया जाए तो राइट से निकालने के लिए टोटल हमेशा 24 के बराबर ही होगा। ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा। देख लीजिएगा सभी लोग, देख लीजिएगा सभी लोग। देख लीजिएगा सभी लोग। ठीक है भाई, समझ में आ गया? देख लीजिए सभी लोग। हाँ जी, क्लियर हो गया? आइए आगे बढ़ते चलते हैं फटाफट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। चलिए क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़िए, फिर देखिए क्वेश्चन आपसे क्या कहने की कोशिश कर रहा है। हाँ जी, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए फटाफट। ट्राई कर लीजिए, ट्राई कर लीजिए, ट्राई कर लीजिए फटाफट। ट्राई कीजिए भाई, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए फटाफट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए भाई जल्दी बताइएगा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा। हाँ जी, जल्दी से ट्राई कर लीजिए, जल्दी से ट्राई कर लीजिए फटाफट। आया भाई? चलिए देखिए, समझिएगा। देखिए क्वेश्चन ने क्या कहा आपसे, क्वेश्चन ये बोला कि मोहन की जो पोजीशन है वो लेफ्ट से कितनी भाई, 13वीं। तो लीजिए भाई, मोहन की पोजीशन लेफ्ट से कितनी हो जाएगी भाई, 13वीं। बोलिए, सही है ना? और फिर प्रवीण के लिए क्या बोला गया कि भाई राइट से कितने पे है, वो 12वें पे है। मुझे नहीं पता कि सर कि प्रवीण इधर होगा या फिर प्रवीण इधर, क्योंकि दोनों कंडीशन इसकी बन सकती है। आगे जा देखते हैं। तो देखिए प्रवीण के लिए दो इन्फॉर्मेशन दी गई कि लेफ्ट से वो कितने पे है, लेफ्ट से वो 18वें पे है। एक बात बताइएगा, अगर मोहन देखिए लेफ्ट से ये 13वीं पोजीशन होगी, तो इसका मतलब लेफ्ट से 18वां होने के लिए ये थोड़ी होगा भाई।
फिर प्रवीण को आप यहाँ लिख दीजिएगा कि लीजिए सर लेफ्ट से कितने पे हो गया, वो 18वें पे, और राइट से प्रवीण को कितना बोला गया था, राइट से बोला गया था सर 12वां। बोलिए, अब समझ में आ गया सभी को? चलिए अब देखिएगा, हमसे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, हमसे ये नहीं बोला कि मोहन की पोजीशन राइट से कितनी होगी, हमसे ये बोला गया कि मोहन के राइट में कितने लोग हैं। अरे भाई कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। कैसे? अगर प्रवीण की पोजीशन देखें राइट से 12वीं है तो इसके पहले कितने 11 लोग हो जाएंगे। तो एक ही लॉजिक आपको भाई ध्यान रखना है कि भाई राइट से जो उसकी पोजीशन होगी उससे एक कम कर देंगे तो भैया उसके पहले जितने लोग वो पता चल जाएगा। तो कैसे पता चलेगा, जरा ध्यान दीजिएगा। सर इस प्लेस के बारे में मुझे दोनों साइड से पता है, ठीक है। अब बताइए इन दोनों का टोटल कितना है सर, 30। मैंने आपसे क्या वर्ड बोला कि अगर किसी भी एक प्लेस के बारे में आपको लेफ्ट और राइट अगर दोनों साइड से पता है तो ये पूरी रो में कहीं पे बिल्कुल सेम ही होगा। अब बताइएगा, तो 30 के लिए बताइए 13 यहां पे हो चुका है, कितना चाहिए मुझे सर, 17 चाहिए 30 बनाने के लिए। तो मोहन की पोजीशन राइट से है 17वीं, लेकिन हमसे पूछा गया मोहन के राइट में कितने लोग हैं। अगर भाई राइट से इसकी पोजीशन 17वीं है तो इसके पहले कितने लोग, 16 लोग हो जाएंगे भाई। 16 का मतलब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हमसे ये नहीं पूछा गया कि मोहन की पोजीशन, हाँ बिल्कुल, हमसे ये नहीं पूछा गया कि मोहन की पोजीशन भाई राइट से कितनी होगी। हमसे ये पूछा गया कि मोहन के राइट में कितने लोग हैं। उसको उसको भी निकालने के लिए पहले मेरे को यही पता करना पड़ेगा कि मोहन राइट से कितने पे होगा, और उसके लिए कंडीशन मुझे दे दी गई कि अगर किसी भी एक प्लेस के बारे में आपको लेफ्ट राइट दोनों साइड से अगर पता चल गया तो उनका जो टोटल होगा पूरी रो में कहीं पे भी किसी भी प्लेस से बिल्कुल बिल्कुल सेम ही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? देख लीजिएगा, हाँ जी, समझ लीजिएगा ध्यान से। क्लियर हो गया भाई? हो गया क्लियर? चलिए आइए भाई आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे सामने, जल्दी से बताइए सभी लोग क्या इसका आंसर बन सकता है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए फटाफट, फटाफट 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 पढ़िएगा, ध्यान ध्यान से फटाफट जल्दी से। जल्दी से ट्राई कीजिए, जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट। टोटल 29 कैसे हो जाएगा? हम टोटल की बात नहीं कर रहे अंजू जी, टोटल 29 होगा, लेकिन हम टोटल की बात ही नहीं कर रहे। मैंने सिर्फ ये कहा कि किसी भी एक प्लेस पे, किसी भी एक प्लेस पे अगर लेफ्ट राइट दोनों का टोटल निकाल लीजिए, टोटल नंबर ऑफ पर्सन मैंने निकाला ही नहीं है ना अंजू जी, मैंने टोटल नंबर ऑफ सिस्टम मैंने नहीं निकाला। मैंने सिर्फ क्या निकाला, उस प्लेस पे उस पर्सन के बारे में या उस एक पर्टिकुलर पोजीशन के बारे में लेफ्ट राइट दोनों का मैंने टोटल किया है ना। वो पोजीशन का टोटल है, ना कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन। ठीक है, वो टोटल तो आपने सही कहा है कि टोटल 29 ही होगा, लेकिन हम टोटल की हम बात ही नहीं करें, टोटल नंबर ऑफ पर्सन की। हम उस प्लेस पे टोटल मिला के जितने लोग हैं, जो उनकी पोजीशन का टोटल है, हम उसको बराबर मेंटेन करना चाह रहे हैं। ठीक है भाई, ये ध्यान रखिएगा। हाँ जी, देखिए समझिएगा क्वेश्चन को ध्यान से, क्या कह रहा है, रमन की जो पोजीशन है, रमन की पोजीशन है वो लेफ्ट फ्रंट से कितनी है। देखिए फ्रंट का मतलब इधर से काउंट करना भाई, कितने हैं, 15 में है। और कह रहा है उसके पीछे कितने लोग हैं, 3 गुना बच्चे हैं जितने उसके भाई सामने हैं। तो इसके अब बताइए, इसकी पोजीशन अगर सामने से 15वीं है तो इसके पहले कितने लोग होंगे, 14। अब इसके पहले 14 होंगे तो इसके बाद कितने हो जाएंगे, 42, क्योंकि बोला गया भाई कि 3 गुना उसके पीछे है। ठीक है, समझ में आ गया? अच्छा अब जरा समझिएगा ध्यान से। अब हमसे कह रहा है कि राइट साइड से एंड से 7वां लड़का, मतलब देखिए 42 जो वैल्यू है, 42 में ये जो कौन था, रमन, रमन काउंट नहीं हो रहा बाबू, ध्यान रखिएगा। जो 42 होंगे वो इसके इधर पहले ही होंगे, जिसमें रमन को हमने इन्वॉल्व नहीं किया। अब ये कह रहा है 42 में से कह रहा है 7 लोग और हम हटा दें। यही कह रहा है ना कि राइट एंड से, मतलब एंड से जो 7वां लड़का है, कह रहा उसके और रमन के बीच में कितने लोग होंगे। एक बात बताइएगा, 42 में से अगर 7 लोग हम यहाँ तक हटा दें तो बाकी 42 में से कितने बचेंगे आपके पास, 35 ही तो बचेंगे भाई बीच में। बोलिए, तो इसका मतलब आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चेक करिएगा, चेक करिए सभी लोग, चेक करिए सभी लोग, 35 ही है, देख लीजिएगा सभी लोग।
हमसे ये बोला कि रमन के बाद में कितने लोग, 42 लोग हैं। अब रमन के बाद 42 लोग, रमन को काउंट उसमें भी नहीं किया गया। हमसे तो ये पूछा ना कॉलम के अंदर रमन और 7वें लड़के के बीच में, इन दोनों के बीच में कितने लोग होंगे। अब भाई बताइए, यहां से रमन की पोजीशन के पहले तक 42 लोग थे, उसमें 7 लड़के क्रॉस करके कोई पर्सन आके बैठ गया, तो अब इन दोनों बीच की दूरी कितनी होगी, 35 ही होगी। जो उनके बीच की दूरी पहले यहां पे था तो 42 लोगों की दूरी थी, 7 लोग और उसने कवर कर लिया, 7 प्लेस और आगे बढ़ गया, तो उनके बीच की दूरी भाई सिर्फ 35 लोगों की बची। तो 35 लोगों की बची, तो 35 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते चलिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10वां आपके सामने है, जल्दी देखिएगा फटाफट, फिर बताइए कि इसका आंसर क्या निकल के आ सकता है। हाँ भाई जल्दी से ट्राई कर लीजिए फटाफट, जल्दी से ट्राई कर लीजिए फटाफट। सेशन को लाइक और शेयर करते चलिएगा, जल्दी बताइएगा सभी लोग फटाफट, क्या हो सकता है इसका आंसर। हो गया भाई, चलिए देखा जाए। एक क्वेश्चन ने मुझसे क्या कहा कि एक रो है लड़कियों की, और कह रहा है 16 लड़कियां किसके किसके बीच में, प्रिया और नताशा के बीच में। भाई प्रिया और नताशा के बीच में 16 लोग हैं, ऐसे भी हो सकते हैं, हो सकता है प्रिया इधर हो और नताशा इधर हो, ऐसा भी हो सकता है। ये थोड़ी बोला कि प्रिया के राइट में नताशा होगी या प्रिया के लेफ्ट में, क्योंकि कहीं किसी एंड से तो कहीं बात की ही नहीं गई पहले स्टेटमेंट में। बोले ठीक है ना भाई। अच्छा, अब जरा समझिएगा ध्यान से। फिर मुझसे कह रहा प्रिया की जो पोजीशन है वो 32वीं है। भाई किधर से, लेफ्ट साइड से, कोई दिक्कत नहीं है। इधर देखेंगे भाई तब भी ये 32 पे हो सकती है, और इधर भी ऐसे देखा जाए तब भी नताशा को क्रॉस करते हुए देखिए, क्योंकि इसकी वैल्यू इतनी ज्यादा है 32वीं कि वो इधर से बन सकता है, क्योंकि 16 लोगों को क्रॉस करके तब भी 32 हो सकता है। दोनों वैल्यू आपके पास आ सकती है। ठीक है भाई, क्लियर। अच्छा फिर देखिए क्या मुझसे कह रहा, प्रिया इज नियरर देन नताशा टू द राइट एंड ऑफ द रो। ये क्वेश्चन की लाइन भाई सबसे मजेदार है। क्या कह रहा है हमसे, हमसे ये बोला गया है कि राइट से जब हम काउंट कर रहे हैं तो प्रिया पहले आ जा रही है। अब ये बताइएगा कि जब इस एंड से आप चलना शुरू कर रहे हैं तो इसमें प्रिया पहले दिख रही है आपको, या इसके हिसाब से प्रिया पहले आ जाएगी, बताइए सभी लोग बोलिए। तो आप कहिएगा सर कि इस वाले में तो पहले मेरे पास नताशा आ रही है फिर जाके प्रिया आ रही है, इसके हिसाब से अगर चल रहे तो पहले प्रिया आ रही फिर नताशा। स्टेटमेंट ने क्या बोला, स्टेटमेंट ने बोला कि राइट से काउंट करने पे प्रिया नताशा कंपैरिजन में पहले आ जा रही, मतलब सर ऊपर वाले के हिसाब से लेकर चलना है, नीचे वाला हटा दीजिएगा। अब इससे देखिए एक चीज मुझे और समझ में आ गई कि सर अगर इसकी पोजिशन 32वीं है तो इसकी पोजीशन नताशा की क्या हो जाएगी सर, इससे 17 प्लेस पहले। कितने प्लेस पहले, 17 प्लेस पहले। क्यों, क्योंकि सर 16 तो इनके बीच में है जिसमें नताशा को हम काउंट नहीं करेंगे, मतलब 16 से एक प्लेस और दो, मतलब 17 पोजीशन पहले। तो 32 में जब आप 17 को माइनस करिएगा तो नताशा की पोजीशन कितनी निकल के आ जाएगी बताइए, 15वीं। अब बताइए, अब इसको क्रॉस चेक कर लीजिए, क्योंकि अगर इसकी पोजीशन 15वीं हुई तो 15 प्लस बीच में कितने हैं, 16 है ना, तो 15 16 कितने हो जाएंगे, 31। तभी जाके देखिए 32वीं पोजीशन को इसने होल्ड किया हुआ है। क्लियर हो गया। तो इसका मतलब ये मुझे समझ में आ गया कि नताशा की पोजीशन जो होगी वो बाएं छोर से कितने पे हो जाएगी बताइए, 15वें स्थान पे, जिसका मतलब ऑप्शन नंबर सी। तो जिन लोगों ने भाई इसका आंसर सी दिया होगा ध्यान रखिएगा, उनका क्वेश्चन हो जाएगा बिल्कुल पूरी तरीके से क्लियर। बताइए भाई समझ में आ गया सभी को। हाँ जी, देख लीजिएगा समझ में आ गया सभी को, वेरी गुड।